नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार सरकार पर कांग्रेस कमेटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि बिहार सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन पर 70,000 करोड़ घोटाले का एक दावा किया है। और बता दें कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं पवन खेरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि उनमें तमाम ऐसे मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग से हो, समाज कल्याण विभाग के हो, ग्रामीण विकास विभाग के हो, इन तमाम ऐसे मंत्रियों को मिलाकर इनके घोटालों को लगा करके 70,000 करोड़ रुपए की घोटाला है। और उन्होंने सबूत दिया है कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये सीएजी का रिपोर्ट है और सीएजी के रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें सरकार के ख़िलाफ़ दिखी है। सबसे पहले तो आप सुनिए कि पवन खेरा क्या आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्रियों पर और साथ ही नीतीश कुमार पर, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं या बीजेपी वालों से पूछा, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। 70,000 करोड़ में जीरो के 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हाँ, ये पैसे का उपयोग हो गया। ये प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात है। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़। उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद मैं, अभय जी ने कोई वीडियो बनाया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ रुपए गए। नीतीश जी तो चलिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी हैं हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल हैं, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहे। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। तो आपने सुना जिस हिसाब से पवन खेरा बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर के बिहार को गर्त में डाला है। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिहार में अशिक्षा है, पलायन है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार को घेरा है। और पवन खेरा ने ये भी दावा किया है कि ये सीएजी का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को अगर झुठला दे तो फिर हम मान जाएंगे। और ऐसे ऐसे कई ऐसे घोटाले हैं जो बिहार सरकार के अंदर है। अब इस बात पर देखना होगा कि जिस तरह से इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं पवन खेरा कांग्रेस के, अब इस पर सत्ता पक्ष के तरफ से क्या पलटवार सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।